हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। आज चंद्रयान 3 के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेके पूरा वर्ल्ड में, पूरा इंडिया का बहुत जोर शोर से तारीफ हो रहा है और हमको भी बहुत प्राउड फील हो रहा है, हम इंडियन हैं बोल के। और सबसे ज्यादा प्राउड तब फील होता है जब हमारे देश के बारे में हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान का पब्लिक चंद्रयान 3 को लेके बड़ा बयान देते हैं, बड़ा तारीफ करते हैं। वो सब देख के बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, एक इंटरव्यू में देखा पाकिस्तान का एक सदस्य जो कि इंडिया के बारे में बहुत तारीफ कर रहा था। तो दोस्तों, आइए वो इस वीडियो को देखते हैं। अस्सलाम गाइस, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर आपकी दोबारा से फरमाइश पर आपके नीचे कमेंट ही इतने ज़्यादा आते हैं कि सुलेमानी सर को दोबारा लेके आएं, एडवोकेट सर से हमारी दोबारा से बात करवाएं, आमने सामने हो उनसे बात करें। तो सर, आज का टॉपिक इतना ज़रूरी है, उससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया, उसके लिए बहुत थैंक यू आपका। आप सबका शुक्रिया कि मुझे अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, शैलोम। बिल्कुल सही सर, आज का टॉपिक इतना ज़रूरी है जिस पर बात करना, यकीन करें, चंद्रयान वर्सेस लूना 25। सर, चंद्रयान के मुकाबले पर वो उसने एक दावा किया था कि भाई मैं आपसे बाद में जाऊंगा लेकिन पहले चांद पर लैंड करूंगा। लेकिन अभी न्यूज़ आ रही है कि 16 घंटे 18 घंटे हो गए हैं कि उसका कोई पता नहीं चल रहा। और अभी रशिया ने ये ऑफिशियली तौर पर अनाउंसमेंट कर दी कि भाई हमारा जो मिशन था वो क्रैश कर गया, वो हमारा जो लैंडर था वो क्रैश कर गया। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया जीत गया फिर से? मुज़म्मिल, बड़े इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन पूछे हैं। यूँ लगने लगा कि मैं एस्ट्रोनॉट हूँ और चंद्रयान 3 से चांद पे उतरा हूँ और लाइव आप इंटरव्यू ले रहे हैं। देखें, जैसे इंडिया की इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, रशिया की है रोसकॉस्मोस। अगर आप पिछले प्रोग्राम में देखें, 2-3 प्रोग्राम पीछे चले जाएं, तो हमने एक चीज़ डिस्कस की थी जी कि हिंदुस्तान का जो पर्पस है जी, ग्लोबल वार्मिंग जी, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करेगा जी, सोलर पावर कितनी है चांद पर उसे देखेगा, चांद पे क्या मेटल्स हैं, कितना ऑक्सीजन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना आयरन है, कितना सिलिकॉन है, कितना सेलेनियम है, कितना टाइटेनियम है, कितना मैग्नीशियम मौजूद है। हमने 3 प्रोग्राम पहले का था, श्री नरेंद्र मोदी साहब, अजीत डोवल साहब, राजनाथ सिंह साहब, अमित शाह साहब, और चंद नाम मैंने नहीं लिए थे कि बंद कमरे में एक मीटिंग होती है कि अगर पूरी दुनिया रशिया पे अटैक कर दे तो रशिया क्या कर सकता है। तो मैंने उसमें कहा था, तब भी आपने डिस्कस किया था कि रशिया ने डिक्लेयर कर दिया है अपना स्पेस शटल स्पेस प्रोग्राम रोसकॉस्मोस, जो उनकी स्पेस एजेंसी है रशिया की ऑफिशियल। मैंने कहा था इन्हें मून में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये दुनिया को एक दफ़ा बताना चाह रहे हैं। क्योंकि जब थ्रेट दिया गया था रशिया को कि हम नेटो के लिए 200 न्यूक्लियर बॉम्ब्स पहुंचा रहे हैं, तब इंडिया और द स्टेट ऑफ इजराइल, इन्होंने सिर्फ बीच में टेबल रखा था कि इसके अलावा हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। उनके जनरल एवाइव ने तो पूरा वॉर मैप तैयार करके दिया था कि कितने मिनट्स में क्या होगा। अच्छा, उस टाइम रशिया ने डिक्लेयर किया था कि पहले 30 मिनट हमारी कैपेसिटी थी कि हम वाशिंगटन को अपने MIRV मिसाइल्स, जिसमें टिसॉर बॉम्ब मॉडर्न लगे हुए हैं, 9 से 13, हम 30 मिनट्स हिट कर सकते हैं। तो दुनिया ने मजाक उड़ाया कि 30 मिनट और वाशिंगटन। आज रशिया जहाँ से अपने स्टेशन से गया है चांद पर, आप अगर उससे देखें वो 26 मिनट बनते हैं। ये बाद में इंडिया ने इस चीज़ को डिकोड किया कि इसकी रेंज 26 मिनट है। अच्छा। अगर ये वाशिंगटन को हिट करता है 26 मिनट। रशिया बार बार कह रहा है यूक्रेन के प्रेसिडेंट को, व्लादिमीर लेविन्स्की, कि आई एम ड्यूटी बाउंड, आई एम बाउंड इन टाई, आई एम बाउंड इन कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज यू आर ज्यू। कहता अगर मैंने खुल के हमला किया तो दुनिया में फिर यहूदियों के लिए सेकंड हॉलोकॉस्ट होगा। इंडिया की जो इंटेंशन थी, मोटिव थी, आप देखें कनाडा में जहाँ जहाँ आग लगी हुई है, कुछ अरसे के बाद चंद्रयान 3 एक चीज़ की पिक्चर भेजेगा।
इसरो को तो अब भी ये इंफॉर्मेशन दी जा चुकी है कि ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट नहीं है, ये ह्यूमन एरर और नेग्लिजेंस है। जैसे पिकनिक मनाने जंगल में चले जाते हैं, वहाँ पे कोई कॉफ़ी तैयार या कुछ चीज़, कोई बारबेक्यू, आग लगाते हैं और साइड पे फेंक देते हैं। का ये जो जगह जगह आग लगी है और जितने लोग गए हैं, अगर आप इनको देखें, वाइल्ड लाइफ जिस तरह ख़तरे में आई है, ये एक ह्यूमन एरर है। रही रशिया की बात, रशिया ने दुनिया को ये बताना था, देखें जब भी कोई स्पेस शटल जाता है उसका सरफेस जो अर्थ स्टेशन होता है उससे कांटेक्ट होता है। रशिया ने 18 घंटे पहले से डिस्कनेक्ट कर दिया था। रशिया 18 घंटे पहले डिस्कनेक्ट कर चुका है और वो ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि कौन से कैसे जैम किया जाता है, स्पूफिंग की जाती है, अंदर इंटरफेयर कौन करता है, क्या हमारी टेक्नोलॉजी को जैम किया जा सकता है, क्या बीच में इंटरफेयर किया जा सकता है, हम जिस जगह को मार्क करना चाहते हैं हमें वहाँ से रोका जा सकता है। अगर इंडिया के आप 8 सैटेलाइट देखिए रशिया ने हिंदुस्तान से हेल्प के लिए नहीं कहा, कहता तो हिंदुस्तान तो सबकी हेल्प करने के लिए तैयार है। आतंकवादी जब बंदूक और ग्रेनेड रखता है, हाथ उठा के कहता है कि मैं शांति के लिए तैयार हूँ, तो हिंदुस्तान उससे भी गले लगाता है। तो रशिया है, उनकी भावनाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए था। मैं यहाँ बात कंप्लीट कर दूँ। इंडिया की जो 8 सैटेलाइट सिस्टम है, GSAT 11, 30, 31, इन सेट, इसमें आता है A1, B1, 31, A2, B2। वो सेटेलाइट अगर वो जैम हो गया था तो मैं कहता हूँ जिस तरह किसी चीज़ को हैकर्स आते हैं, इंडिया यहाँ बैठ के उनके उस फॉल्ट को दुरुस्त कर सकता था। ये दरअसल एक मिसाइल एक्सपेरिमेंट है कि उसने बताया है मेरी रेंज क्या है, मैं कितना पेलोड लेके जा सकता हूँ, मेरा टारगेट क्या है, मैं इसे अचीव कितनी देर में कर सकता हूँ। बिल्कुल सही सर। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, बहुत बड़ा सवालिया निशान में रशिया के लिए भी। सर रशिया ने इतने बड़े अटेम्प्ट्स किए हैं आज से पहले भी। आप देखते हैं कि बजट की अगर हम बात करें तो आधे से कम बजट है इंडिया का जो स्पेस मिशन पे गया, लेकिन आधे से कम बजट पर जाकर दुनिया को बताता है इंडिया, उनका इसरो बताता कि भाई सब कुछ बजट नहीं होता, थोड़े बजट में भी हम कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम रशिया ने इतना सारा बजट भी लगाने के बाद भी नाकाम हुआ। तो क्या इंडिया से सीखने को मिलता है रशिया को भी? रशिया कहीं ना कहीं रेस लगा रहा था इंडिया के साथ, क्या वो मुकाबला नहीं कर पाए इंडिया का? हिंदुस्तान, रशिया अगर पूरी दुनिया हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ी हो जाए तो 2 मुल्क हिंदुस्तान का साथ देंगे। कौन से? मेक द स्टेट ऑफ इजराइल है, सेकंड रशिया है। रशिया कभी इस रेस में नहीं आया, रशिया कभी कंपटीशन में नहीं आया। मैं आपसे बार बार ये अर्ज कर रहा हूँ, ये आने वाला वक्त बताएगा कि रशिया ने मिसाइल एक्सपेरिमेंट किया, उसने अपनी रेंज बताई है, टारगेट बताया, पेलोड बताया। टिसार बॉम्ब आपको पता है जो हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 न्यूक्लियर बम इंसान ने इंसानों पे ड्रॉप किए थे, वो दोनों मिलके जितनी पावर बनाते हैं तो एक टिसार बॉम्बा उनसे 4 गुना ज़्यादा पावर बनाता है। और आज का टिसार बॉम्बा जो एक MIRV मिसाइल्स में 9 से 13 लगे हुए हैं, वो तो मेरा ख्याल पूरे कॉन्टिनेंट को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। ओके सर, यहाँ पर एक सवाल और भी पैदा होता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें, सर आप इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कि रशिया ने कहा था, रशिया ने ये ऐलान किया था कि हम इंडिया से पहले जाएंगे। उसी वीडियो में मैंने कहा था ये रशिया ने जो डिक्लेयर किया है, द रशियन अनाउंसमेंट, रशियन डिक्लेरेशन, इट इज़ नॉट चैलेंज अगेंस्ट द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। रशिया विल शो इट्स मिसाइल टेक्नोलॉजी, इट्स मिसाइल रेंज। सर चलें, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने कहीं ना कहीं ये नहीं बताने की कोशिश की कि भाई हम रेस कर रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है कि जब इंडिया भेजा चंद्रयान 3 तो उसके कुछ टाइम बाद ही रशिया ऐलान कर देता कि भाई हम भी उसी साउथ पोल पर जाएंगे। इंडिया ने अपना चंद्रयान 3 भेजा साउथ पोल पर, वहाँ पर रशिया को भेजने की क्या ज़रूरत पड़ी? अगर इंडिया वहाँ पर जाएगा तो दुनिया में पहले नंबर पर बनेगा, पहला वो मुल्क बनेगा, वाहिद मुल्क बनेगा जो साउथ पोल हिस्से पे गया। अगर रशिया जाता तो रशिया बनता। आप मुझे बताएं कहीं ना कहीं मेरा कंसर्न सही है या नहीं? बहुत जालमाना तरीका आपके सवाल पूछने का। आई एम सॉरी। कहा कि चंद्रयान 3 ने जहां लैंड करना था आज तक कोई नहीं कर सका, ये बात दुरुस्त है। रशिया उस जगह पे पहुंच के क्यों क्रैश करता है? वो अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को क्यों डिस्कनेक्ट करता है? जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, जो उनका
अर्थ स्टेशन था, जो सेंसर लगे हुए थे, जो उनके शटल का नोस था, जो डेल्टा विंग्स थे, जो उसकी वर्टेल टेल थी, जो आप जितना प्रोसेस देख लें, रशिया उसको 18 घंटे दुनिया की नज़र से पोशीदा रखता है। हाँ जी। उस 18 घंटे में क्या होता है, क्या दुनिया के अमेरिका के सैटेलाइट वहाँ मौजूद हैं, चाइना के सैटेलाइट वहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप देखा जाए क्या फ्रांस के सैटेलाइट होंगे, यूनाइटेड किंगडम ने भी ट्राई की थी लेकिन नाकाम। बहुत से ममालिक के सैटेलाइट मौजूद हैं। किसी ने ट्रेस किया कि ये अपनी डिस्टेंस जहाँ जाना चाह रहा है उससे कितनी दूर है। देखें, ये आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, वो उस जगह पर क्रैश करता है जहाँ उसने पहुँचना था। उसने अपनी, मैं फिर कह रहा हूँ, उसने अपनी स्पीड बतानी थी, रेंज बताना था, अपना टारगेट बताना था। ये खुशी की बात है कि नरेंद्र मोदी साहब की टीम बहुत कॉम्पिटेंट है। जयशंकर साहब जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, अब दुनिया एक कॉन्स्पायरेसी क्रिएट करेगी रशिया और इंडिया के, बिटवीन रशिया और इंडिया कि नहीं जी, हालांकि दोनों स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं। अगर आप यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को जहन में रख के चलें, अगर आप उस स्टेटमेंट को जहन में रख के चलें कि जी हमने 200 न्यूक्लियर बम पहुंचा दिए नेटो कंट्रीज़ के लिए, रशिया ने तब डिक्लेयर कर दिया था। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, रशिया इंडिया के अगेंस्ट कभी भी नहीं आएगा, किसी सूरत नहीं आएगा। दो मुल्क हैं इस पूरी कायनात में, एक द स्टेट ऑफ इज़राइल, सेकंड रशिया। ये इंडिया के अगेंस्ट नहीं आएंगे। अब ऐसे रूमर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, हिंदुस्तान को डिस्करेज किया जा रहा है, हिंदुस्तान को एंगेज करने की कोशिश की जा रही है कि देखें रशिया तो आपके मुकाबले में आया। देखें, चंद्रयान ने 23 को शाम 5:47 46 इवनिंग में इस तरह से वहाँ पे लैंड करना है। रशिया आज ही उसे मार चुका है डिस्कनेक्ट करके। क्या इसे किसी ने जैम किया? नहीं। क्या स्पूफिंग की? नहीं। क्या हैकर्स बैठे हुए थे? नहीं। वो 18 घंटे पहले ऑफ कर देता। टारगेट रशिया ने सेट। वो आज पूरी दुनिया को कह रहा है कि आप धमकी देते हैं रशिया पे हमले की। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो दो चीज़ें सामने रखता है व्लादिमीर पुतिन कि आई एम क्रिश्चियन, व्लादिमीर लेविनिस्की यू आर ज्यू। कहता अगर मैंने सही तरह बजाया ना यूक्रेन को, तो फिर यहूदियों के लिए दुनिया में सेकंड हॉलोकॉस्ट क्रिएट होगा, जो हिंदुस्तान नहीं चाहता। हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी काम कर रही है। बहुत से लोग चाहते हैं इसे ऐसा रंग दिया जाए कि देखें रूस की तो कोई हैसियत नहीं है। हिंदुस्तान जो पहली दफ़ा गया, हालांकि रशिया पुराना चैंपियन है, अमेरिका का कोलंबिया भी इसमें क्रैश हो चुका है। उनके आप पुराने शटल्स देखें, बहुत से ममालिक के सैटेलाइट क्रैश हुए। अब जो कॉन्स्पायरेसी खेली जा रही है, दुनिया को ये पेश किया जा रहा है रूस बड़ा कमज़ोर मुल्क है, रूस बहुत पीछे रह गया, रूस चांद, आप देखें उसने चांद को टारगेट कर दिया है। रूस इस टाइम जंगी हालात में, वो हालत जंग में है। उसे चांद से कोई लेना देना नहीं, उसे ग्लोबल वार्मिंग से कोई सरोकार नहीं, उसे सोलर पावर से कोई सरोकार नहीं है। जितने हिंदुस्तानी दुनिया में है, आपके हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है। क्या जो इमेज वहाँ से चंद्रयान 3 भिजवाएगा ओजोन लेयर के, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के, और मेडिकल में हम जो रेवोल्यूशन लाएंगे, वहाँ पे जो मेटल्स पड़े हुए हैं, हिंदुस्तान इंसानियत के लिए करने जा रहा है। हिंदुस्तान ना इस टाइम चाइना को पिछाड़ रहा है, ना रशिया को पिछाड़ रहा है। तो लिहाजा बड़ा मेहरबानी आप इंडिया को रूमर्स कॉन्स्पायरेसीज में एंगेज ना कीजिए, और सबसे पहले आप देखिएगा कि रशिया कॉन्ग्रेचुलेशन कहेगा।